हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वंशानुक्रम के नियम। ये जो है आपको सीटेट, बीटेड, स्टेट, केबीएस, एनबीएस, यहाँ तक कि जो बीएड में है या जो डीएलएड में है उन सबको ये यूज़ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम के नियम, ठीक है, क्या क्या है। पहला क्या है आपका समानता का नियम। समानता से तात्पर्य होता है कि सेम, कहने का मतलब है अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के बच्चे को ही जन्म देंगे और बिल्ली बिल्ली का बच्चा ही देगा। बिल्ली का बच्चा कभी चूहा के बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। चूहा का बच्चा चूहा ही को ही जन्म देगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका समानता का नियम हो गया। दूसरा है भिन्नता का नियम। भिन्नता के नियम से क्या तात्पर्य है, भिन्नता के नियम से आप क्या समझते हैं। भिन्नता का नियम ये हुआ कि हर एक व्यक्ति, धरती पे जितने भी व्यक्ति हैं सबका क्या है, सारा चीज़ चेंज है, ठीक है। सोचने की कैपेसिटी अलग है, फेस अलग है, आइज़ अलग है, नोज़ अलग है, सब चीज़ क्या है, अलग है। किसी का भी किसी से हूबहू नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अगर जुड़वे बच्चे हैं तो भी उनका क्या होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि एकदम जीरोक्स कॉपी है। कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंज होता है। फेस शक्ल हो तो थिंकिंग अलग होगा, थिंकिंग सेम हो तो फेस वगैरह अलग होता है। तो ये हो गया आपका भिन्नता का नियम। दूसरा है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या है, वर्ड से पकड़िए, प्रत्यागमन। प्रत्यागमन क्या हुआ, प्रत्यागमन से तात्पर्य है कि आप जैसे कि मान लीजिए सपोज डैट तेज़ माँ बाप के बच्चे, जो तेज़ माँ बाप हैं तो उनका बच्चा क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो तेज़ ही हों, वो समान बुद्धि के भी हो सकते हैं। अगर मंद बुद्धि के माँ बाप हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा मंद बुद्धि हो, वो तेज़ भी हो सकता है। अगला पॉइंट है आपका चयनित गुण का सिद्धांत। चयनित गुण से क्या है, चयनित, चयनित कहते हैं ना कि चयन किया गया, ठीक है। कबड्डी में क्या हुआ, मेरा चयन हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हुआ, चयनित गुण, कहने का मतलब हो सकता है माँ की आँख हरा हो तो क्या हो, बच्चे का आँख हरा हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, उसने अपनी माँ का एक चयनित गुण क्या किया, अपने पास ले लिया। दूसरा है आपका मातृ पितृ पक्षों का नियम, ठीक है। मातृ पितृ पक्षों के नियम का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब है आप 50% माता से ले रहे हैं और 50% आप पिता से ले रहे हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप 50% माता से और 50% पिता से लें, वो कुछ वेरिएशन हो सकता है 30-40 हो और आप अपने पूर्वज से लिए हों, ठीक है। तो अगला है आपका संयोग का नियम। संयोग का नियम, संयोग का नियम क्या है, संयोग का नियम जैसे कि सपोज दैट अभी हम आपको बोल दिए कि बारिश होगी और आप बाहर गए, बारिश हो गया, तो आपने क्या बोला कि मोना मैम जो बोली वो सही हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो क्या है, एक संयोग है। आप जैसे होता है ना कि आसपास में कोई पंडित जी बाबा है, आप वहाँ पे गए और उनसे पूछ रहे हैं कि बाबा हमको ये तकलीफ़ है तो क्या करें, वो बताए कि ये काम करो, ठीक है। तो वो काम करने से क्या हो गया, आपका भला हो गया। तो आपने क्या बोला कि बाबा ने जो बोला सही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने एग्जाम्पल क्या दिया कि मेरी भाई से लड़ाई होती है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भाई गुस्सा हो रहा है तो आप कुछ मत बोलना, आप नमः शिवाय का जाप करो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है आप मन में नमः शिवाय कर रहे हैं, भाई क्या बोल रहा है वो सोचा नहीं, तो आपने रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई नहीं दिया तो क्या हुआ, आपका लड़ाई नहीं हुआ। तो जब लड़ाई नहीं हुई तो क्या हो गया, बाबा का बात सही हो गया। तो आपने क्या बोला कि बाबा ने जो बोला वो सच है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो आपका एक संयोग का नियम है, ठीक है। बस बोले और अचानक से मान लीजिए सपोज डैट कुछ हो जाता है तो वो क्या है, संयोग का नियम है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।